हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 3 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत चावल उत्पादकता में पूरे दुनिया में कौन से पायदान पे है। फर्स्ट नंबर पे आ गया है, चाइना को पीछे छोड़कर। फोर्ब्स द्वारा जारी 40 अंडर 40 रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर अंडर 40 में शामिल एकमात्र भारत आधारित टेक बिलियनियर कौन है? तो वो है निखिल कामत, जो रधा के मालिक हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश में बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ये रखा गया है 15 अगस्त 2026। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? जो है मार्शल नागेश कपूर द्वारा। यहाँ पे चीफ आएगा, चीफ मार्शल। हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया है? फ्रांस द्वारा। रेटिंग एजेंसी EY के अनुसार 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 13.5 लाख। इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला कक्षीय परीक्षण G1 किस वर्ष तक होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2026। किस देश द्वारा भारत के युद्धपोत INS विक्रांत और INS उदयगिरी को मानवीय सहायता के लिए सम्मानित किया गया है? श्रीलंका के द्वारा। यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 21वां राष्ट्र सदस्य देश कौन बना है? बुल्गारिया। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला, यहाँ पे बंद आएगा, बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान द्वारा किस द्वीप में एयरवेज के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया अंडमान निकोबार में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वायुसेना के कार निकोबार एयरवेज के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया है। और इस रनवे को उद्घाटन करने का लक्ष्य ये है कि मलक्का स्ट्रेट, जिससे जो है इंडिया और श्रीलंका अलग होते हैं, उससे सीधी रणनीतिक निगरानी की जा सके। और मलक्का स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जहाज़ों के माध्यम से ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण और वैश्विक समुद्री मार्ग है। ठीक है। अंडमान निकोबार को देखें अगर हम, तो जो अंडमान और निकोबार ऊपर का जो एरिया है ये अंडमान कहलाता है, ठीक है, और नीचे का जो एरिया है ये निकोबार कहलाता है। ठीक है। तो अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल के थ्रू जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अंडमान में जो आते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान आता है। ठीक है। तो जो नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे आप कोको आइलैंड देख रहे होंगे, जिसपे जो है म्यांमार का अधिकार है। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान जो है कोको चैनल के थ्रू जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसके अलावा जो है जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान डुंकन पासेस के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके अलावा अगर निकोबार में देखें तो निकोबार में आता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है। ये 3 आते हैं निकोबार में आइलैंड। और जो है इसमें जो है ये सोम्ब्रे चैनल के थ्रू निकोबार आइलैंड और लिटिल निकोबार ये एक दूसरे से अलग होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बांडा एज, जिसपे इंडोनेशिया का जो अधिकार है ये इस द्वीप पे। तो ग्रेट निकोबार और जो बांडा एज करके जो जिसपे इंडोनेशिया का शासन है, वो दोनों जो है 6 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रेट निकोबार में कैम्बले वे है, जहाँ जो कि एक नेशनल पार्क भी है। और जो है मिडिल अंडमान में बहुत सारे द्वीप का जो है जो स्वराज द्वीप और सुभाष द्वीप और झांसी द्वीप जो है ये बनाया गया है। मतलब जो पुराने द्वीप थे उनका नाम चेंज करके जो है इनके नाम पे अभी किया गया है। ठीक है। और जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर जो है जो इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की, वो साउथ अंडमान में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली से किस राज्य तक चलाया गया है? तो दिल्ली से अभी हरियाणा के जिंद एरिया तक चलाया गया है।
तो हरियाणा के रेल मानचित्र पर एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जिंद सोनीपत रूट पर चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शाम जिंद पहुंची है और चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार यह अत्याधुनिक ट्रेन दिल्ली के सकूर बस्ती स्टेशन से दिल्ली भटिंडा रेल ट्रैक होते हुए हरियाणा के जिंद लाई गई है। फर्स्ट इन इंडिया से देखें तो वाराणसी में देश की पहली रोपवे परियोजना जो है अगले साल से शुरू होगी। पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी जो है काशी वाराणसी में शुरू किया जाएगा। भारत का पहले स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी जिसका नाम मत्स्य 6000 है, उसको इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। रेलवे द्वारा ई बाइक रेंटल सेवा जो है कोझिकोड से शुरू की गई है। देश का पहला स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर सीडैक द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश द्वारा NH-45 पर देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू की गई है। जयपुर में जो है के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे पहली बार AI आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई थी और पहली बार योगासन खेल के लिए जो है आरती पाल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन जिसका नाम है आर्या, इसका विकसित किया गया है। और गुजरात द्वारा सिंह के आकार का देश का सबसे ऊंचा फॉरेस्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक का प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ममता वर्मा को। तो शिमला की मूल निवासी जो है ममता वर्मा को DD न्यूज जिसको हम कहते हैं उसका महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखें तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर नियुक्त कौन हुए? असीम मिनरू। और किस संशोधन के थ्रू इस पोस्ट को लाया गया था? 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। भारतीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? राजकुमार गोयल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरू पुस्टरोटी। और ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं नागेश सिंह। और दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं? आनंद वरदराजन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड में को शामिल करने के लिए विशेष राजदूत को नियुक्त किया गया है। और उड़ीसा में की जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है वो है अनु गर्ग। इसके लिए अलावा भारतीय घुड़सवार महासंघ का महासचिव बने हैं जयवीर सिंह। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राकेश अग्रवाल को। नंदिनी चक्रवर्ती जो है वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला में किस काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं अभी हाल ही खुदाई में? तो कुषाण, इस तरह के ये सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो तक्षशिला के पास यूनेस्को धरोहर स्थल की खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं और ये कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये कुषाण काल के हैं। और ये दुर्लभ कांस्य सिक्कों के साथ साथ लैपिस लाजुली के रूप में पहचाने गए सजावटी पत्थरों के टुकड़े भी खोजे गए हैं जिसमें गांधार के भौतिक इतिहास को अहम दिशा मिलती है। ये पत्थर जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं और सिक्के 2री शताब्दी ईस्वी के हैं। जो पत्थर हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सिक्कों पे जो है सम्राट वासुदेव की जो छवि आप देख रहे हैं सम्राट वासुदेव की छवि है। और वासुदेव जो है ये कुषाण शासकों के अंतिम महान शासक माने जाते हैं। कुषाण जो एम्पायर था इसका जो है ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान जो एरिया है ये पूरे एरिया को ये कुषाण एम्पायर कवर करता था। और यहीं पे जो है पाकिस्तान के पास तक्षशिला है। ठीक है, जो अपनी यूनिवर्सिटी और उस समय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उसके लिए फेमस है। अगर कुषाण एम्पायर की बात करें तो ये प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था और इसका जो टाइम पीरियड है पहली शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर इनका शासन था। मूल रूप से ये जो है यूशी ट्राइब जो है मध्य एशिया की यूशी जनजाति की एक शाखा थी। ठीक है, इनके जो पहले संस्थापक थे वो थे खुजुल कडिफिसेस
इन्होंने पहली शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। इनकी राजधानी जो है पुरुषपुर जो है, जिसको हम वर्तमान में पेशावर कहते हैं, वो थी, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में कनिष्क थे, जिनके समय पे साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था और कला और धर्म को भी जो है बढ़ावा दिया गया था। और कनिष्क के समय ही जो है फोर्थ जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ? कश्मीर में हुई थी, जिसमें जो बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान जो है दोनों शाखा में विभाजित हो गया था। इसके अलावा जो है कनिष्क के दरबार में ही जो है अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है, वो नागार्जुन और महान चिकित्सक चरक जैसे विद्वान रहा करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो है भीम जो खाडिपस एक और शासक था, जिसके समय पे बड़े पैमाने पे सोने के सिक्के जारी किए गए थे। दूसरे महत्वपूर्ण राजा जो थे वो थे वासुदेव प्रथम। इसके समय पे जो है दो कला शैलियाँ प्रचलित हुई थी। एक तो गांधार, जो यूनान और भारत कला का मिश्रण था, और मथुरा शैली, जो भारतीय विशुद्ध भारतीय कला शैली थी। मतलब पूरी तरह से भारतीय शैली नहीं थी, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर वो मथुरा शैली एक बनाई गई थी। इनके समय पे जो है सिल्क रूट के थ्रू जो है रेशम, जो सिल्क रूट जो है माना जाता है, उस पे जो है इन कुषाण का शासन था, जिससे व्यापार में इनको काफ़ी भाग होता था। और कुषाण एम्पायर जो अपने शुद्ध सिक्कों के लिए ये सोने के सिक्कों के लिए फेमस है। जब कनिष्क कुषाण एम्पायर का जो है पतन हुआ, तो उसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा लाउदी नाम का उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत बनाया गया है? तो चाइना के द्वारा। तो चाइना ने नया उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया है, और इस पोत में उन्नत रडार, हथियार और नेटवर्क सिस्टम लगे हुए हैं, जो न केवल अपने लक्ष्य पर लंबी दूरी के हमले और आक्रमण मिशन को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि रक्षात्मक मिशन में मित्र देशों के जहाज़ों की रक्षा भी कर सकते हैं। चाइना से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो चाइना के द्वारा ही विश्व एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। चाइना के में जो है सुपर कंडक्टिव मैग्लेव ट्रेन को मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर से चलाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। चाइना के द्वारा सेंजो 22 लॉन्च किया गया था। बिजनेस कंसल्टिंग फर्म एमिक्स के मुताबिक रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में भारत जो है 7वें नंबर है, और फर्स्ट नंबर पे चाइना है। इसके अलावा भारत जो है जापान को छोड़ते हुए $4.18 ट्रिलियन के साथ इकोनॉमी के साथ दुनिया का चौथा इकोनॉमी वाला देश बना है। फर्स्ट पे जो अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है। ठीक है। इसके अलावा जो है चाइना के द्वारा पहला उड़ने वाली कार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया गया है, और यहीं पे जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के सोर मारिन किस देश की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं इंडिया के फीमेल हॉकी टीम के मुख्य कोच। ठीक है। और ये दूसरी बार उसको संभाल रहे हैं। और अगर हम गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें, तो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं और 7 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन जो वीनस विलियम्स हैं, ये 5 साल में पहली बार इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग लेंगी, और इस तरह से टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन जाएंगी। ठीक है। और इनको वाइल्ड कार्ड के प्रवेश दिया गया। सबसे फर्स्ट जो है चार टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, जो जनवरी के समय पे होता है, और इसको हार्ड कोर्ट में कुशन जो है इस तरीके के देखते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कुशन हार्ड कोर्ट पे। सेकेंड जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है, जो कि जून के महीने में खेला जाता है, इसको रेड क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है विंबलडन ओपन होता है, और इसको जो है जुलाई के मंथ में खेला जाता है यूके में। ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया, ये तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, ये फ्रांस में खेला जाता है, और ये विंबलडन ओपन जो है लंदन यूके में खेला जाता है, और इसको जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। चौथे नंबर पे होता है यूएस ओपन, जो है ये सितंबर सबसे लास्ट में खेला जाता है, साल के सबसे लास्ट में खेला जाता है, और इसको यूएसए में खेला जाता है, और ये भी एक रियलिक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक। तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और ये भी एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक।
यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान के बुद्ध अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में लगाया गया है, जिसकी थीम है द लाइट एंड द लोटस, आयोजित किया गया है? तो किस स्थान के, पिपरावा जो स्थान है यूपी में, उस जगह के बुद्ध के अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है, जो 125 साल बाद जो है इंडिया में लाए गए हैं, जो बाहर फॉरेन कंट्री में चले गए थे, उनको अभी वापस लाया गया है इंडिया के द्वारा, और उसी की प्रदर्शनी अभी लगाई गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिथौरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरावा अवशेषों का भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें पवित्र पिपरावा अवशेषों को देख सकेंगे बुद्ध के, जिनको 127 वर्ष बाद विदेश से वापस लाया गया है। और ये जो है, ये जो इसके जो अवशेष और पुरातात्विक सामग्री है पिपरावा का, उसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और कोलकाता में संरक्षित किया गया है। इस तरीके के जो है ये सामग्री लाई गई है। ठीक है, पिपरावा का अगर देखें तो ये जो है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इंडिया में आता है, नेपाल बॉर्डर के पास। इसको पुराने समय में जो है कपिल वास्तु कहा जाता था, जो कि शाक्य किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। और गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित, क्योंकि इनका जो है चाइल्डहुड होम जो है गौतम बुद्ध का, वो सिद्धार्थ गौतम का, वो ये जो है पिपरावा ही है। और 1898 में जो है ये बुद्धे के जो अवशेष थे, ये पिपरावा में जो बुद्धे से रिलेटेड अवशेष थे, वो ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कैलक्सटन पेपे के द्वारा खोजा गया था। और जो चीज़ें थी, क्रिस्टल कास्केट और स्टोन वगैरह मिले थे, वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन अभी 2025-26 में जो है पिपरावा की जो जेम्स हैं, ये इंडिया को वापस किए गए थे, क्योंकि जो पेपे के जो वंशज है वो इसका जो है इसका ऑक्शन कर रहे थे हांगकांग में। तो इंडिया गवर्नमेंट ने जो है नेशनल हेरिटेज लॉ के थ्रू इस जेम को सिक्योर किया और इंडिया वापस लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिकों द्वारा किस ग्रह पे गुफा खोजा गया है? तो अभी मार्स, मंगल ग्रह पे ऐसी गुफा खोजी गई है। ठीक है, इस तरीके की। तो चीन और इटली के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पे 8 बड़ी गुफाएं खोजी हैं। ये 10 से 100 मीटर से बड़ी हैं और ऐसा लगता है इसे कभी पुराने पानी ने बनाया है। नासा के मार्स मिशन के डेटा से हेवस वैलेस इलाके में ये पाई गई है, और इन गुफाओं की दीवारें खड़ी और सीढ़ी जैसी संरचना है। इसमें कोई ज्वालामुखी और ये उल्का पिंड के नहीं निशान है, और ये ऐसा माना जाता है कि 3.5 अरब साल पहले ये झील या समुद्र से ढका हुआ था। अगर हम सोलर सिस्टम देखें तो सोलर सिस्टम ये सन आता है। सोलर सिस्टम से सन से दूरी में अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे मरकरी है, सेकंड नंबर पे वीनस आता है, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे ये मार्स। और ये जो प्लैनेट हैं, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, और यहाँ से जो है जुपिटर आता है 5th नंबर पे, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर उसके बाद सैटर्न आता है 7 नंबर पे, जो यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। प्लूटो अब जो है प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं आता है। और ये जो प्लैनेट होते हैं इनको गैसियस प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये गैस के बने होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो मरकरी है, वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट माना जाता है। मतलब सबसे बड़ा तो जुपिटर है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है मरकरी है। तो मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। इस पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत एक्सट्रीम, बहुत हॉट क्लाइमेट है और फ्लक्चुएट होते रहता है। वीनस की बात करें तो अर्थ की जुड़वा बहन माना जाता है, क्योंकि अर्थ के साइज के ही लगभग है, और ये सब सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। हालांकि मरकरी सबसे पास है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहें तो वीनस है, क्योंकि इसकी जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर से ढके होने के कारण वो हीट को जो है ट्रैप कर लेती है। अर्थ जो है ये ब्लू प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करने से रिलेटेड वाटर, ऑक्सीजन सारे एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है इसकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे मैसिव वॉल्केनो और आइस कैप पाए जाते हैं। जुपिटर कहें तो लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है,
और इसमें बहुत सारे रेड स्पॉट और मैसिव स्टॉर्म यहाँ जो है तूफान आते रहते हैं। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के चारों तरफ रिंग पाया जाता है जो कि आइस और रॉक से बना होता है, और सैटर्न ऐसा कहा जाता है ये इतना हल्का है कि पानी में भी तैर जाएगा। यूरेनस की बात करें तो ये एक आइस गिगांट है, मतलब बर्फ का एक प्लैनेट है जो कि अपने एक्सेस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। और इसलिए यूरेनस को ऐसा कहा जाता है कि ये झुका हुआ प्लैनेट है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर वो भी गैसियस एटमॉस्फेयर है और कोल्ड है। नेपच्यून की बात करें तो सन से सबसे ज़्यादा दूर है, एक तरीके का आइस प्लैनेट है, और इसका जो कलर है ये काफ़ी डीप ब्लू कलर का ये होता है। अगर हम इन सारे प्लैनेट के सैटेलाइट की बात करें तो मरकरी के पास अपना खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है, और वीनस के पास भी नहीं है। अर्थ का एक सैटेलाइट है, वो है मून। मार्स के पास दो सैटेलाइट है, फोबस और डेमोस। जुपिटर के पास जो है लो, यूरोपा, गैनेमाइट और कैलेस्टिरियो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, और ऐसे कहे तो 95 से ज़्यादा सैटेलाइट है। सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है सोलर सिस्टम का वो गैनेमाइट है। और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, जिसमें है टाइटन और मिमासा। ये याद करने के लिए, यूरेनस के पास टाइटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा है, और नेपच्यून के पास ट्रियटोन और नेरीड सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस देश द्वारा बिना डंक मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया है, इंसानों की तरह लीगल राइट्स प्रोवाइड किया गया है? पेरू देश के द्वारा, ठीक है। तो प्रकृति के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पेरू के अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया है। ये दुनिया के ऐसे कीट बन गए हैं जो कि इंसानों के समान कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, और जो है इसे पेरू की सतीपू नगर पालिका द्वारा ऐसा अध्यादेश अभी जारी किया गया है। इनको जन्मजात अधिकार मिले, मतलब जैसे अस्तित्व में रहने और फलने फूलने का इनको अधिकार दिया गया है। पेरू की लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वाडोर है, यहाँ पे जो है इक्वाडोर आता है, यहाँ पे जो है इक्वेटर होके पास होके गुजरती है, और यहीं पे जो है आप ये पेरू देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे पेरू की लोकेशन है साउथ अमेरिका में, और यहाँ पे चिली की लोकेशन है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत जो है लार्जेस्ट पर्वत है कॉन्टिनेंट का। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकान गुहा है। इसके अलावा जो नॉन पोलर, मतलब पोलर पे स्थित नहीं है, लेकिन नॉन पोलर ड्राइस्ट डेजर्ट की बात करें तो वो है आटाकामा डेजर्ट, ठीक है। इसके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोटोपैक्सी जो है ये एक एंडीज पर्वत का एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे दो घास के मैदान पाए जाते हैं, एक है पंपास जिसकी जो है ये ब्राज़ील उरुग्वे और अर्जेंटीना में जो है, यहाँ अर्जेंटीना है, यहाँ तक फैला हुआ है अर्जेंटीना के, ठीक है। यहाँ पे एक और घास का मैदान है जिसको लियानोस कहते हैं, जो कि वेनेजुएला के पास स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंजल फॉल्स, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है वाटरफॉल है। यहाँ पे जो है अमेजन फॉरेस्ट पाया जाता है, और ये है अमेजन रिवर जो कि यहाँ से बहते हुए जो है ये वर्ल्ड का वॉल्यूम वाइज कहें तो सबसे लार्जेस्ट नदी है, ठीक है। कुछ स्कीम और मिशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो केंद्र सरकार द्वारा चेनाब नवद्वीप सावरकोट परियोजना को मंजूरी मिली है। नीति आयोग द्वारा डिजिटल श्रम सेतु मिशन को लॉन्च किया गया था। नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन चलाया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई थी। केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन बिल को पेश किया गया है। उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल जो है टाटा स्टील के द्वारा लागू किया गया था। केंद्र सरकार के एजुकेशन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा वीर गाथा 5.0 शुरू किया गया था। आसाम सरकार द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल को मंजूरी दी गई है, और ये अब एक जो है एक्ट बन गया है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया द्वारा डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया है, और उत्तराखंड द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा।
इसके अलावा सेना पोर्ट स्कीम के तहत महिलाओं को प्रादेशिक सेना में शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सभी वाणिज्यिक चालों को सशक्त बनाने के लिए भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया गया है। श्रीलंका में मानवीय सहायता प्रदान के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार द्वारा संचार साथी ऐप जो है इसको सभी मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के सहयोग से उच्च शिक्षा संस्थानों में एक और भारतीय भाषा सीखने के लिए सीखें एक और भारतीय भाषा अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में संसद में टोबैको प्रोडक्ट्स पर हाई एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर केंद्रीय एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। रेलवे द्वारा ई बाइक रेंटल सेवा जो है कोझिकोड से शुरू की गई है। भारतीय भाषा संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा 22 भाषाओं को एक साथ जोड़ने के लिए भाषा सागर ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह जो है वीवीजी राम जी 2025 को प्रस्तावित, मतलब मनरेगा का नाम चेंज करके ये किया गया है, जिसमें जो है मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था उसको भी बढ़ा के अब 125 दिन किया गया है इस स्कीम के तहत। इसके अलावा जो है पेरिस एग्रीमेंट के अभी 10 साल पूरे हुए हैं। भारत में अमित शाह की अध्यक्षता में पोर्ट की सुरक्षा के लिए ब्यूरो का गठन का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ही द्वारा जो मिड डे मील स्कीम है उसमें अब स्कूल के बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ देश में पहली बार जो है वेपन्स के लिए जो है केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया गया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।